हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एपीएस 2023 का यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। काफी बड़ा विज्ञापन आपका ये है। और दोस्तों यहाँ पर हम पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसको हम विस्तृत रूप से डिटेल में देखेंगे, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आ जाए इस बार। क्योंकि आपका देखिए इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसके साथ ही एज इसमें क्या मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता में भी यहाँ पर देखिए चेंजमेंट किया गया है। वो चेंजमेंट क्या हुआ है वो हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए सिलेबस में जो आपका बदलाव किया गया है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। सिलेबस में जो चेंजमेंट किया गया है तो पूरा यहां पर वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा ये विज्ञापन समझ में आ जाए और आप फॉर्म आसानी से इसका भर पाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर विज्ञापन शुरू होते ही यहां पर आपकी ओटीआर की जानकारी दी गई है। तो ओटीआर प्रक्रिया यहां पर जो आपका यूपीपीएससी की वेबसाइट पर दी गई है उसको आप जरूर कंप्लीट कीजिए। यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें ओटीआर में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप एपीएस का यहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ओटीआर भरना है। ओटीआर कैसे भरना है इस पे वीडियो हमने बना रखा है, इसको जरूर देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले ओटीआर आपका भरा जाएगा। ओटीआर की जानकारी अलग से आप देख सकते हैं। ओटीआर होने के बाद अब यहां पर विज्ञापन आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहां पर देखिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनकी 185 रुपये फीस है। बाकी एससी एसटी कैटेगरी की 95 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप बात करते हैं सीधे सीधे यहाँ पर जो दिया गया है शैक्षिक अर्हताएं यानी एलिजिबिलिटी आपकी जो दी गई है उसको देख लेते हैं। काफ़ी इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा जो इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो देखिए अपर निजी सचिव दो यहाँ पर विभाग आपका एक तो आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय के अंतर्गत भर्ती होगी, दूसरी आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के अंतर्गत यह भर्ती होगी। तो दो विभागों में आपका आएगा, एक सीधे आपका सचिवालय में जाएगा यानी जो भी नियुक्तियां होंगी, और एक आपका यूपीपीएससी के अंतर्गत आपकी भर्ती होगी। तो दोनों में जो योग्यता मांगी गई है देखिए दोनों में सेम योग्यता है और वो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यहाँ पर सिंपल स्नातक होना चाहिए यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड है उसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, वो भी किसमें, हिंदी में। ध्यान रखिएगा हिंदी का शॉर्ट हैंड यहाँ पर आपका दिया गया है। और इसके अलावा हिंदी की टाइपिंग ही दी गई है यानी कि हिंदी का शॉर्ट हैंड और हिंदी की टाइपिंग दी गई है। हिंदी टाइपिंग में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी यहाँ पर हो गई। और इसके लिए कोई भी आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, केवल सर्टिफिकेट आपका ग्रेजुएशन का लेगा। उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड का यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जो तीसरी चीज इसमें मांगी गई है वो आपकी यहाँ पर मांगी गई है ट्रिपल सी का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा ट्रिपल सी या इसके समकक्ष, ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी हो या इसके समकक्ष कोई योग्यता हो वो भी आपके पास यदि हो तो वो भी यहाँ पर मान्य हो जाएगी। यहाँ पर ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट के समकक्ष जो योग्यता दी गई है वो भी यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। हम आपको आगे यहाँ पर बता देंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। और जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल सी के समकक्ष जो योग्यता दी गई है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपकी हो गई। एक तो आपका हो गया ग्रेजुएशन, शॉर्ट हैंड, हिंदी टाइपिंग और यहाँ पर आपका ट्रिपल सी, ये चीज़ आपके यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ माननीय अर्हता दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो या जिनके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का वीर प्रमाण पत्र हो, उनको इसमें क्या पहले यहाँ पर उनको यहाँ पर विशेषता दी जाएगी यानी उनका चयन यहाँ पर पहले होगा। तो सभी के लिए नहीं जरूरी, जिनके पास है उन्हीं के लिए ये है। ये आपकी बिल्कुल यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य केवल आपका क्या है, ग्रेजुएशन हो गया आपका, इसका शॉर्ट हैंड हो गया, हिंदी टाइपिंग हो गई और आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो गया। तो ये आपकी योग्यता होगी। योग्यता को आप सही से यहाँ पर समझ गए होंगे दोस्तों। इसके अलावा हम अलग से एक वीडियो आपको बना देंगे ट्रिपल सी के समकक्ष जो योग्यता यहाँ पर आपकी मांगी गई है, जो चीज़ें इसमें दी गई सब आपको बता देंगे अलग से। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद सीधे यहाँ पर जो दिया गया है एज, तो एज की यहाँ पर बात करते हैं। तो एज यहाँ पर देखिए आपकी 21 मिनिमम है और 40 यहाँ पर अधिकतम है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बाकी ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गए, उनका यहाँ पर जो आरक्षण मिलता है वो यहाँ पर दिया गया है, तो वो अपने आरक्षण ले सकते हैं। और 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष अवश्य आपकी आयु हो जानी चाहिए और अधिकतम यहाँ पर 40 यानी जिनकी 40 से ज़्यादा है वो ओबीसी यदि कैटेगरी है तो 3 साल की छूट मिलेगी, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी में यदि 40 प्लस यदि आप हो रहे हैं तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो छूट दी गई है दिव्यांगजन हेतु छूट दी गई है। यहाँ पर जो भी आयु में छूट होती है वो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर छूट आपकी जो कैटेगरी वाइज होती है वो मिलती है। तो ये आपकी एज हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सीधे यहाँ पर देखिए वैकेंसी यहाँ पर शुरू में ही आपके पद दे दिया गया है। ये 328 पोस्टें यहाँ पर टोटल दी गई हैं। तो यहाँ पर शुरू में ही यहाँ पर आपकी पोस्ट दे दी गई, तो यहाँ पर 328 पोस्टें आपकी हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सीधे हम लोग आप चलते हैं यहाँ पर सिलेबस पे। सिलेबस में देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं।
काफ़ी चेंजमेंट यहाँ पर किया गया है और काफ़ी अच्छा चेंजमेंट किया गया है। केवल 3 चरणों में आपकी पूरी भर्ती ये हो जा रही है। तो जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये परीक्षा योजना एवं कार्यक्रम यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया। तो प्रथम चरण 3 स्टेज यहाँ पर आपके हैं। पहले जो काफ़ी ढेर सारे स्टेज होते हैं उन सबको समाप्त करके केवल 3 स्टेज में ये पेपर आपका टोटल होगा, यानी कि अलग अलग होगा। एक में पेपर होगा, एक में आपका जो परीक्षण होगा योग्यता परीक्षण होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर वाला होगा। तो 3 ही स्टेज है। तो सबसे पहला यानी जो प्री एग्जाम होगा, जिसको हम लोग प्री कहेंगे यहाँ पर, वो आपका पहला चरण होगा। इसमें देखिए टोटल 150 अंकों का ये आपका पेपर होगा प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में देखिए क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। 3 घंटे का ये पेपर पूरा रखा गया आपको, और इसमें हिंदी रखी गई है यहाँ पर, और इसके अलावा सामान्य ज्ञान रखा गया है और कंप्यूटर ज्ञान रखा गया है, यानी 3 चीज़ें रखी गई हैं। और बात करते हैं जीएस की, यानी कि जनरल स्टडी की, तो यहाँ पर 50 नंबर का आपका इससे क्वेश्चन आएगा जीएस से। इसके अलावा 50 नंबर का आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50 नंबर का आपकी हिंदी हो गई और 50 नंबर का आपका कंप्यूटर हो गया। तो ये 3 सेक्शन यहाँ पर दिया गया। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान यहाँ पर वस्तुनिष्ठ 50 अंक का हो गया। इसके अलावा सामान्य हिंदी आपकी 50 अंकों की हो गई और कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पर 50 अंकों का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की क्लासेस ऑलरेडी एपीएस एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हिंदी की क्लासेस भी आपकी ऑलरेडी एपीएस एग्जाम के लिए कवर की जा रही है। तो ये पहला स्टेज प्री एग्जाम आपका हो गया। उसके बाद जो सेकेंड चरण यहाँ पर दिया गया है, वो आपका जो आपके जो टेस्ट है आपका उसका दिया गया है। इसमें आपका आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा। ये 100 अंकों का आपका होगा और समय यहाँ पर जो दिया गया 1 घंटा 30 मिनट। तो जो आशुलिपिक यानी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा हिंदी का होगा 75 अंक का है, यानी कि टेस्ट के लिए यहाँ पर अंक आपका निर्धारित किया गया है। और जो कंप्यूटर टाइपिंग होगा वो 25 अंक का होगा। तो यहाँ पर टोटल 100 अंकों का ये होगा। उपयुक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वो अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि जो फर्स्ट आपका प्री है उसके भी अंक यहाँ पर लिए जाएंगे। और कब लिया जाएगा, यहाँ पर देखिए 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर चयन किए जाएंगे यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए प्री एग्जाम के बाद। उसके बाद दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, इसमें भी सफल हो गए, उसके बाद इसमें भी आपका सफल हो गए। अब ये सफल के लिए यहाँ पर लिखा नहीं गया कि कितने आपकी मेरिट या कितने मार्क्स चाहिए, बस एक अब एग्जाम होगा। उसके बाद वो लोग अपने हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, मेरिट निर्धारित करेंगे प्री एग्जाम की। तो प्री से आप पास हो जा रहे हैं, उसके बाद जो आपका टाइपिंग है और शॉर्ट हैंड है उसमें आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जा रहे हैं उनके हिसाब से जो भी वो रखते हैं यहाँ पर। तो दोनों में यदि आप क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई होना है उनके मेरिट के हिसाब से जो भी वो लोग रखते हैं, उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो फिर आपको थर्ड यानी तीसरे चरण के यहाँ पर एग्जाम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, जो कि फाइनल आपका है। तो फाइनल में देखिए क्या होगा, फाइनल में आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो रिटन का सेक्शन है वो यहाँ पर हटा दिया गया है, यानी कि रिटन जो आपका पहले होता था, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था वो यहाँ पर हटा दिया गया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया गया यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड चरण जो यहाँ पर आपका है वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र है। और ये प्रैक्टिकल है जो डिस्क्रिप्टिव आपका हिंदी वगैरह का निबंध और ऐसे आते थे उनका यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि उससे संबंधित क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा उसमें देखने को आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी लेटर जो राइटिंग है वो समाप्त नहीं हुई है। लेटर राइटिंग से क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिलेंगे, कम से कम 5 से यहाँ पर 7 क्वेश्चन लेटर राइटिंग से जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिनिमम 5 मान के चलिए, इससे क्वेश्चन आएंगे जरूर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंप्यूटर प्रैक्टिकल में क्या है, 50 अंकों का है और 1 घंटा समय है। इसमें क्या है, उपयुक्त तीनों चरणों में परीक्षा अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा। प्रैक्टिकल 50 अंक का है। तो अब देखिए 3 आपके परीक्षाएं हो गई तीनों। अब तीनों का यहाँ पर देखिए अब क्या किया गया है, तीनों के अंकों के यहाँ पर अब मेरिट अलग से देखिए निर्धारित कर दी गई है। अब तीनों के अंक यहाँ पर जोड़कर आपका मेरिट बनाया जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेज प्री का हो गया, यानी उसमें भी आपके मार्क्स लाना जरूरी है। हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स अलग से घोषित किया जाएगा, लेकिन मार्क्स होना आपका चाहिए अधिक होगा, तभी आप फाइनल में जाकर सिलेक्शन ले पाएंगे। हालांकि वहाँ पे जो कम निर्धारित होगा, जैसे आपका सेकंड चरण होगा तो वहाँ पर मेरिट आपका कम जाएगा सेकंड के लिए, लेकिन फाइनल में जाके आपका मेरिट बढ़ जाएगा टोटल के लिए। तो ध्यान रखिएगा तीनों के अंक जुड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों परीक्षाएं जो होंगी आपकी, तीनों चरण होंगे, उन सबके अंक जुड़ेंगे। यानी कि 150 आपका पहला हो गया, उसके बाद 100 का आपका यहाँ पर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग हो गई, उसके बाद आपका 50 का कंप्यूटर हो गया। टोटल बात की जाए तो टोटल यहाँ पर आपका हो गया 300 अंक। 300 अंकों में जो भी आप मार्क्स लाते हैं, जिसका हाई रहेगा मेरिट में उसका नाम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर विस्तृत दिया गया है, यानी कि जो फर्स्ट चरण है उसमें हिंदी समान जीएस में आपका क्या क्या आएगा वो चीज़ें दी गई हैं, हिंदी में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए पत्र यहाँ पर आपका दिया ही गया है, तो पत्र लेखन से क्वेश्चन जरूर आएगा जैसा हमने आपको बताया था। और बाकी चीज़ें यहाँ पर आपकी दी गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए। अपठित गद्यांश ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, आप आसानी से कर लेंगे। पत्र लेखन पे आपका क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, चल रही हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ भी आसानी से हो जाएगी, अनेक शब्द वाक्य का शुद्धिकरण पर्यायवाची अन्य शब्दों के अर्थ, तो ये सब आपके आएंगे हिंदी में। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो गई है,
तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आपके आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा आपका सिलेबस था। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान यानी कि जो आपका प्री एग्जाम का कंप्यूटर फर्स्ट यानी प्री का जो कंप्यूटर में क्वेश्चन आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर अलग तरीके का आपका दिया गया रहेगा, जो आपके कंप्यूटर पर करना होगा आपको। तो ये टोटल आपका सिलेबस यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखी गई है, जो टंकर परीक्षा होगी यानी जो आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग करेंगे, शॉर्ट हैंड के बाद जो टाइपिंग करेंगे वो कृतिदेव 10 फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये पूरा आपका विज्ञापन था। इसमें कहीं भी आपको कोई भी जानकारी यदि रह गई हो या पूछना चाहते हो तो आप जरूर यहाँ पर कमेंट करिएगा, पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।